अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था वो किया था विग्नर साइफ़र। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा यूजिंग विग्नर साइफ़र विजिट, ये आपने कट कर देना है, ये टॉपिक आपने नहीं करना, ये भी कट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट ए मैसेज, ये भी पॉइंट आपने नहीं करना, ये भी सारा कट कर देना है। ये ऊपर से भी सारा कट कर देना नेक्स्ट पेज का। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है इंक्रिप्टेड विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ये भी सारा टॉपिक जो है आपने कट कर देना है। ठीक है, एंड तक आपने सारा ये पूरा पेज कट कर देना है। उससे जो नेक्स्ट पेज है वो भी आपने सारा कट कर देना है। ये सारा यहाँ तक आपने कट कर देना है। आपने विग्नर साइफ़र के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो करना है वीकनेसेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफ़र्स। ठीक है, वीकनेसेस का मतलब क्या होता है, जो डिसएडवांटेजेस है सब्स्टिट्यूशन साइफ़र्स को यूज़ करने के। हमने दो पढ़े हैं इसमें मेथड्स, एक सीजर साइफ़र और एक विग्नर साइफ़र। इन दोनों मेथड्स की जो वीकनेसेस है और जो उसके फ्लॉज हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस हैं इसके सब्स्टिट्यूशन साइफ़र के, वो हमने देखने हैं आज। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। Weaknesses and security flaws of substitution ciphers are: the simplest of all substitution ciphers are those in which the cipher alphabet is merely a cyclical shift of the plain text alphabet। आपने देखा होगा कि दोनों मेथड में हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे कर रहे हैं। अगर तो अल्फ़ाबेट्स एंड हो जाते हैं हम तो हम दोबारा से उसको स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हम एंड हो जाए और दोबारा से स्टार्ट करते हैं और फिर एंड हो जाए दोबारा से, कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं उसको हम साइक्लिकल बोलते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि सिर्फ हम अल्फ़ाबेट्स को ही आगे पीछे कर रहे हैं, उसको चक्कर दिला रहे हैं। कभी एंड पर आ गया तो उसको स्टार्ट पर कर दिया है, स्टार्ट पर आ गया तो एंड पर कर दिया है। तो द एक्सप्लेनेशन फॉर द वीकनेस इज़ डैट, तो ये वीकनेस क्यों है, ये वीकनेस इसलिए बन जाती है, ये डिसएडवांटेज इसलिए बन जाता है क्योंकि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंबल्स इन द प्लेन टेक्स्ट एंड द साइफर टेक्स्ट, कि आपने जितने नंबर ऑफ करैक्टर यूज़ किए हैं ना उसमें प्लेन टेक्स्ट में, वही जो नंबर ऑफ करैक्टर होंगे उतने ही साइफर टेक्स्ट में भी मौजूद होंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होंगे। यानी कि नंबर ऑफ करैक्टर दोनों में सेम ही होंगे। तो जब दोनों में आइडेंटिकल होंगे, आर आइडेंटिकल, तो दोनों में जब सेम होते हैं तो ये क्या होता है, ये डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इस तरह है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपको नहीं प्रोवाइड करता, यानी कि इसको भी हैकर्स हैक कर सकते हैं। ओनली द सिम्बल्स हैविंग बीन रीलेबल्ड, हमने क्या किया है, जस्ट सिंबल्स को, एक सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ, यानी कि एक करैक्टर को दूसरे करैक्टर के साथ चेंज कर दिया है और कुछ भी नहीं किया हमने। इसके नंबर ऑफ जो सिंबल्स है यानी कि करैक्टर सेम है। दूसरा भी इसी से रिलेटेड है, अनदर मेजर प्रॉब्लम विद सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर इज दैट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लेटर्स आर नॉट मास्क्ड एट ऑल। और हम क्या करते हैं, हम जितने नंबर ऑफ करैक्टर होते हैं ना प्लेन टेक्स्ट के और साइफर टेक्स्ट के, हम क्या करते हैं जब उसको डिलीवर करते हैं तो हम उसको छुपाते नहीं हैं। मास्क्ड एट ऑल का मतलब होता है हम उसको छुपाते नहीं हैं, हम सामने नज़र आ रहे हैं कि जो हमने प्लेन टेक्स्ट दिया है वो कितने नंबर ऑफ करैक्टर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, और यानी साइफर टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट करके भेजा है तो उसमें भी साफ ज़ाहिर है कि आपके पास जो टेक्स्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ करैक्टर्स है। ठीक है, ऑफ लेटर्स, फ्रीक्वेंसीज ऑफ लेटर्स आर नॉट मास्क्ड एट ऑल। ठीक है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ करैक्टर्स उसमें भी छुपाए नहीं होते। तो दोनों जो फ्लॉज है वो उसी पर डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ करैक्टर्स को हमें छुपाना चाहिए। पहली बात तो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स सेम नहीं होना चाहिए प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के। दूसरी बात ये, अगर तो सेम है तो हमें नंबर ऑफ़ करैक्टर छुपाना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं, कोई ना कोई मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो है ना वो छुप जाए। ये जो पॉइंट है हमारे पास वीकनेसेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज, ये हमारे लिए ना शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये अहम सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।